हेलो दोस्तों, मैं अभिनंदन मिश्र आप सभी का एकलव्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आगे पढ़ाने से पहले आप सबसे एक निवेदन रहेगा कि आप सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल घंटी जो है उसे दबाना ना भूलें। ऑल नोटिफिकेशन पे जाके देखेंगे तो आपको हमेशा जो भी हम डालेंगे वीडियो वो आपको मिलता रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो भी एग्जाम में आने लायक होता है वो मैं बताऊंगा। वन लाइनर होगा, प्रश्न रहेगा, डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आएगा। प्रश्न को पूरा पढ़िएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि क्या ज़रूरी है हमें एग्ज़ाम बेस पे तैयारी करना, कैसे प्रश्न आ सकते हैं, कैसे प्रश्न आते हैं। इसमें बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जो किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो आप सबसे निवेदन रहेगा कि आप पूरा वीडियो देखिएगा। जहाँ नहीं समझ में आएगा आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट में या फ़ोन करके, जो भी है। तो आइए देखते हैं कि प्रश्न कैसे बनते हैं, प्रश्न कहाँ से उठाता है, कैसे प्रश्न आए हैं आज तक एग्ज़ामों में। तो हमारा हेडिंग है राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, प्रश्न दिया है पहला कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो आपको पता होना चाहिए कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस विधि द्वारा होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस विधि द्वारा होता है, तो अगर ऑप्शन में आता है अप्रत्यक्ष विधि, अप्रत्यक्ष विधि, तो यही विधि आपके लिए सही होगा। उत्तर हम लिखेंगे क्या, अप्रत्यक्ष विधि। ठीक है, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस विधि द्वारा होता है, तो क्या होगा, अप्रत्यक्ष विधि। ठीक है, अब देखेंगे हाँ, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें कौन कौन से लोग भाग लेते हैं। ठीक है, तो लोकसभा के जितने सदस्य होते हैं वो लेते हैं, राज्यसभा के जितने सदस्य होते हैं वो लेते हैं, और विधानसभा के जितने सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति का चुनाव तीनों द्वारा, मतलब कि लोकसभा, राज्यसभा और विधान सभाओं द्वारा। ठीक है, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो कम से कम उम्र होता है 35 साल, भारत का नागरिक हो, मंदबुद्धि का ना हो, और उम्र का जो अंतिम पड़ा है वो लिमिट नहीं होता है। आप किसी भी उम्र में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं, बस शर्त ये है कि आप 35 साल या 35 साल से ऊपर के हों। ठीक है, आगे देखते हैं, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। राष्ट्रपति का जब चुनाव हो जाता है तो उनको शपथ दिलाया जाता है, तो वो शपथ कौन दिलाते हैं, तो मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश। अब ध्यान दीजिएगा, जो वर्तमान रहेंगे वही राष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे। तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद का प्रावधान है। राष्ट्रपति पद का जो प्रावधान है वो किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 52 में है। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का प्रावधान है कि भारत में एक राष्ट्रपति पद होना जरूरी है। किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 52। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न है कि भारत का संवैधानिक प्रधान किसे कहते हैं। भारत का संवैधानिक प्रधान किसे कहते हैं, तो ये भी राष्ट्रपति को ही कहते हैं। किसे कहते हैं, तो राष्ट्रपति को ही कहते हैं क्या, भारत का संवैधानिक प्रधान। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने समय का होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने समय का होता है, तो ध्यान दीजिएगा 5 वर्ष के लिए चुनाव होता है राष्ट्रपति का। ठीक है, कितने
राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने समय का होता है? तो 5 वर्ष का। फिर दिया है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है। अगर राष्ट्रपति को त्यागपत्र देना होगा तो वो अपना त्यागपत्र किसे देगा? तो ध्यान दीजिएगा, उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देता है। उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति देता है। ठीक है। फिर पूछा है कि किस अनुच्छेद द्वारा राज्यों पर राष्ट्रपति शासन लगता है। आप सुने होंगे कि इस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा है। अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगा था। ठीक है। जब जम्मू कश्मीर का 370 और 35 से हटाया गया था तो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा था। तो वो किस अनुच्छेद के द्वारा लगा था? तो 356 लगता है राष्ट्रपति शासन किसी भी राज्य में, 356। ठीक है, इसे दिमाग में बैठा लीजिएगा। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस विधि द्वारा होता है? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष विधि द्वारा होता है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को शपथ जो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। ठीक है। किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति पद का प्रावधान है। भारत का संवैधानिक प्रधान किसे कहते हैं? तो भारत का संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति को कहते हैं। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने समय का होता है? तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। किस अनुच्छेद द्वारा राज्यों पर राष्ट्रपति शासन लगता है? तो अनुच्छेद 356 द्वारा राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगता है। ठीक है। हमने बताया था कि राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो 55 अनुच्छेद 55 के अंतर्गत होता है। राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो अनुच्छेद 55 के द्वारा होता है, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा इसका चुनाव होता है और राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं जो अप्रत्यक्ष विधि के द्वारा होता है। ठीक है। और राष्ट्रपति का जो उम्र होता है कम से कम 35 साल होना अनिवार्य है। वो दिवालियापन न हो, भारत का नागरिक हो और 35 साल की उम्र को या 35 साल से ज़्यादा की उम्र में हो। और अंतिम जो उम्र होता है वो कोई निर्धारित नहीं होता है, आप किसी भी उम्र तक चुनाव लड़ सकते हैं, बशर्ते शर्त यह है कि आप 35 साल से ऊपर के हों। ठीक है। कि तीनों सेनाओं का सेना प्रमुख कौन होता है? तीनों सेनाओं मतलब थल सेना, जल सेना और नभ सेना। ठीक है। तीनों सेनाओं का सेना प्रमुख कौन होता है? तो इसका उत्तर होगा राष्ट्रपति। तीनों सेनाओं का सेना प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। एकल हस्तांतरित मत पद्धति द्वारा किसे चुना जाता है? एकल मत हस्तांतरित पद्धति द्वारा किसे चुना जाता है? तो ये भी राष्ट्रपति को ही चुना जाता है। ये प्रश्न आया हुआ है, इसे दिमाग में बैठा लीजिएगा। अगला प्रश्न पूछा है कि यदि किसी कारण राष्ट्रपति का पद खाली हो तो राष्ट्रपति पद का कार्य कौन करता है? ध्यान दीजिएगा, हो सकता है किसी कारणवश राष्ट्रपति के साथ अनहोनी हो जाए, वो मर जाएं, या हो सकता है किसी दूसरे देश में जाके किसी मीटिंग वोटिंग के पर्पज़ से गए हों तो पद खाली हो और यहाँ भारत में उनकी ज़रूरत हो, तो उनका पद जो खाली है उस पर कौन कार्य कर सकता है या करता है? तो इसका उत्तर होगा उपराष्ट्रपति। ठीक है। उपराष्ट्रपति जो होता है तब तक के लिए उनका पद देखेगा। ठीक है। यदि किसी कारणवश राष्ट्रपति का पद खाली हो तो राष्ट्रपति पद का कार्य कौन करता है? उपराष्ट्रपति। ठीक है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। अगला प्रश्न है कि लोकसभा के प्रथम सत्र को कौन संबोधित करता है? जब नया लोकसभा बनता है, ठीक है,
जब नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है तो जो पहला सत्र संबोधन का होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा होता है। ठीक, राष्ट्रपति। लोकसभा के प्रथम सत्र को कौन संबोधित करता है? राष्ट्रपति करता है। भारत के पहले राष्ट्रपति जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी, मतलब वो अभी उनका समय था राष्ट्रपति पद पे आसीन रहने का, लेकिन उस समय से पहले ही मृत्यु हो गई थी, वो कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, भारत के पहले राष्ट्रपति जिनका कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी वो कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसे देता है? जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता है तो उपराष्ट्रपति त्यागपत्र की सूचना किसे देता है? तो इसको ध्यान में रखिएगा, जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष को वो सूचना देता है। ठीक है, एक बार देख लीजिए, तीनों सेनाओं का सेना प्रमुख कौन होता है? तो तीनों सेनाओं का सेना प्रमुख राष्ट्रपति होता है। एकल हस्तांतरित मत पद्धति द्वारा किसे चुना जाता है? तो राष्ट्रपति को चुना जाता है। यदि किसी कारण राष्ट्रपति का पद खाली हो तो राष्ट्रपति पद का कार्य कौन करता है? तो उपराष्ट्रपति करता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। लोकसभा के प्रथम सत्र को कौन संबोधित करता है? राष्ट्रपति करता है। भारत के पहले राष्ट्रपति जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसे देता है? लोकसभा के अध्यक्ष को देता है, जिनको साथ इसे देखते हैं। प्रश्न अगला है कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु क्या होती है? तो अभी हमने बताया था कि राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु होती है 35 वर्ष या इससे ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, इससे कम नहीं होना चाहिए। 35 वर्ष से कम वर्ष का व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता है राष्ट्रपति का। ठीक है, पूछा है कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु क्या होती है? तो कोई भी आयु निर्धारित नहीं किया जाता है, इसके लिए अधिकतम 0 है। ठीक है, आप कभी भी लड़ सकते हैं किसी भी उम्र में, बस 35 वर्ष से ज़्यादा के हों। ठीक है, निर्धारित नहीं है, लिख दीजिए, निर्धारित नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति के पास कितने तरह की वीटो शक्ति होती है? तो राष्ट्रपति के पास 3 तरह की वीटो शक्ति होती है। पहला ये दिया है आत्यंतिक वीटो, दूसरा दिया है निलंबनकारी वीटो, तीसरा दिया है जेबी वीटो। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किसके हस्ताक्षर के बिना नया कानून नहीं बन सकता है? नया कानून यहाँ जोड़ लीजिएगा। किसके हस्ताक्षर के बिना नया कानून नहीं बन सकता है? तो ये भी क्या है? राष्ट्रपति ही होते हैं। जो भी लोकसभा या राज्यसभा से नया कानून पारित होके जाता है तो राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर करता है। ठीक है, राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किसने तैयार किया था या किसने किया था? तो एडविन ल्यूटियंस ने। एडविन ल्यूटियंस ने। ठीक है, इन्होंने डिजाइन तैयार किया था। राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किसने तैयार किया था? एडविन ल्यूटियंस ने। ठीक है, राष्ट्रपति का रिक्त पद कितने दिनों के अंदर भरना होता है? तो राष्ट्रपति का जो रिक्त पद होता है वो 6 माह के अंदर भरना होता है। ठीक है, फिर दिया है कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल थी। प्रतिभा पाटिल थी, जो 2007 में बनी थी 25 जुलाई को, और ये भारत की 12वीं राष्ट्रपति थी, 12वीं, और 25 जुलाई 2007 को पद ग्रहण की थी। ठीक है,
भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल थी, जो 12वीं थी क्रम के अनुसार, और 25 जुलाई 2007 को इस पद पे सुशोभित हुई थी या पद ग्रहण की थी। ठीक है। वित्त आयोग को कौन नियुक्त करता है? तो वित्त आयोग को भी राष्ट्रपति नियुक्त करता है, राष्ट्रपति। ठीक है। अगला प्रश्न है कि राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो ये भी कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है। एक बार ध्यान से देख लीजिए, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु निर्धारित नहीं की गई है, न्यूनतम आयु 35 वर्ष या इससे ज़्यादा होना चाहिए। राष्ट्रपति के पास कितने तरह की वीटो शक्ति होती है? तो 3 तरह के वीटो शक्ति होती है, आत्यंतिक वीटो, निलंबनकारी वीटो और जेबी वीटो। किसके हस्ताक्षर के बिना नया कानून नहीं बन सकता है? तो वो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना नया कानून नहीं बन सकता है। राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किसने किया था? तो एडविन ल्यूटियंस ने किया था। राष्ट्रपति का रिक्त पद कितने दिनों के अंदर भरना होता है? तो 6 माह के अंदर भरना होता है। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा पाटिल थी, जो क्रम के अनुसार 12वीं थी। वित्त आयोग को कौन नियुक्त करता है? तो राष्ट्रपति नियुक्त करता है। राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। जिनको शॉर्ट स्क्रीन लेना है वो ले सकता है। ठीक है। प्रश्न है कि संविधान के उल्लंघन में राष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। जितने भी सदस्य हैं वो अपने सदस्यों का 1/4 सदस्यों का समर्थन लेके राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, लेकिन राष्ट्रपति को इसके बारे में 14 दिन पहले अवगत कराना पड़ता है। ठीक है। 14 दिन पहले उसे बताना पड़ेगा कि महाभियोग हम लोग डालेंगे, तो 14 दिन पहले वो अपना जानकारी उनको होना चाहिए, प्रस्ताव पारित करने से 14 दिन पहले। ठीक है। और 1/4 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए, और महाभियोग जो है अनुच्छेद 61 में आता है। ठीक है। अनुच्छेद 61 में इसका प्रावधान है महाभियोग का। ठीक है। फिर पूछा है कि देश के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा होता है? तो ये भी राष्ट्रपति के द्वारा ही होता है, राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है। फिर पूछा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्ति का वर्णन है? तो अनुच्छेद 53। ठीक है। एक बार देख लीजिए, संसद की संयुक्त अधिवेशन को कौन संबोधित करता है? संसद की संयुक्त अधिवेशन, सेंसद की लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन को कौन संबोधित करता है? तो राष्ट्रपति संबोधित करता है। संविधान के उल्लंघन में राष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। महाभियोग लागू करने से 14 दिन पहले राष्ट्रपति को अवगत कराना पड़ेगा, और 1/4 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए, तब राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। देश के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा होता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा होता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्ति का वर्णन होता है? तो अनुच्छेद 53 के द्वारा होता है। कुछ चीज़ें वायरल सुन लीजिए। राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ऐसे राष्ट्रपति हैं जो लगातार 2 वर्ष काम किए थे। डॉक्टर एस राधाकृष्णन लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति रहने वाले व्यक्ति हैं। फिर केवल वीवी गिरी के निर्वाचन के समय, वीवी गिरी राष्ट्रपति थे, उनके निर्वाचन के समय मतगणना 2 बार करनी पड़ी थी। ठीक है। नीलम संजीव रेड्डी ऐसे व्यक्ति थे जो पहली बार चुनाव हार गए और अगली बार निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा। अब हम देख लेते हैं कि भारत के अब तक जो राष्ट्रपति का क्रम है उसे देख लेते हैं। आइए एक नज़र क्रम देख लेते हैं, कौन किस क्रम पे राष्ट्रपति भारत के बने हुए हैं। तो पहले थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। दूसरे नंबर पे थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तीसरे नंबर पे थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये ऐसे व्यक्ति थे जिनका कार्यकाल के समय ही मृत्यु हुआ था। वीवी गिरी जी हैं।
पाँचवा है फखरुद्दीन अली अहमद, छठवां है नीलम संजीव रेड्डी, ये पहले चुनाव हार गए थे और दूसरा निर्विरोध हुए थे। सातवां है ज्ञानी जैल सिंह, आठवां है आर वेंकट रमण, नौवां है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, 10वां है KR नारायण, 11वां है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, 12वां है प्रतिभा पाटिल, प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं, 12वें नंबर पे आई थी, याद रखिएगा इनका क्रम बहुत पूछता है। 13वां है प्रणब मुखर्जी, 14वां वर्तमान जो है वो 14वां है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी और किसी न किसी एग्ज़ाम में कोई ना कोई प्रश्न ज़रूर आएगा, ये गारंटी है। तो आप सबसे एक निवेदन है कि हमारे चैनल को अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। सुझाव अगर कोई भी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। धन्यवाद।